दोस्तों एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का तहे दिल से वंदना अभिनंदन करता हूं। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं। ये खबर निकल कर आ रही है स्कूल शिक्षा विभाग से, है ना। और ये संशोधन है। क्या है संशोधन? मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग से संबंधित ये संशोधन है ना दोस्तों। ये मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2 और 3 के लिए काफी महत्वपूर्ण है ना दोस्तों। अब देखते हैं क्या है संशोधन। इसके लिए आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना होगा। क्या है स्कूल शिक्षा की मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल, है ना। क्रमांक दिया आदेश क्रमांक 29/9 का ये लेटर है। क्या है? संयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी। क्या है? प्राथमिक शिक्षक। देखिए दोस्तों क्या है मामला है प्राथमिक शिक्षक का, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियोजन की प्रक्रिया, है ना दोस्तों। बहुत जल्दी नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है दोस्तों, है ना। और क्या दिया? मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती 2018 के पश्चात 2018 में संशोधित नियम 11 उप नियम 9 के प्रावधान में है। देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया तथा समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार की जाने की शासन के कार्यपालिका आदेश द्वारा विनिष्ट की जाएगी। तो देखिए दोस्तों इसको आपको देखिए शुरू से आखिर तक देखेंगे तो इसमें सारी चीजें क्लियर होने वाली। आरक्षण भी क्लियर होने वाला है ना दोस्तों। किन लोगों को पात्रता मिलेगी ये भी क्लियर होना है। बीएड डीएड को उसको मान्य किया जाएगा, है ना। अतिथियों को कितना दिया जाएगा, महिला वर्ग में कितने सिलेक्ट होंगे, है ना। कौन कहाँ सिलेक्ट होगा, ये सारी चीजें यहाँ क्लियर होने वाली। सबसे पहले है पात्रता परीक्षा के विषय। देखिए पात्रता परीक्षा के विषय क्या है दोस्तों? हाई स्कूल। देखिए हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु नियोजन किए जाने वाले उच्च माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी, है ना। क्या है पात्रता परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास, है ना, आयोजित की जाएगी, ठीक है ना। इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, कृषि, वाणिज्य एवं गृह विज्ञान विषय की आयोजित की जाएगी। आवेदन को संबंधित विषय में इसका स्नातकोत्तर, देखिए जो विषय दिए हैं इनमें स्नातकोत्तर करना होगा वर्ग 1 के लिए। उल्लेखनीय प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा। इन विषयों को मान्य किए जाने वाले सह विशिष्ट परिविशिष्ट 1 के अनुसार होंगे। क्या है? देखिए माध्यमिक विद्यालयों में कार्य हेतु नियोजन किए जाने वाले माध्यमिक शिक्षक की, देखिए जब माध्यमिक शिक्षक की जो है पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। इसकी क्या होगी? विषयवार परीक्षा में विषय गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, है ना, होंगे। गणित के विषय के अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। देखिए इंजीनियर वालों को भी बाध्यता दे दी, इंजीनियरों को भी, है ना। और उस अनिवार्य होगा। विज्ञान विषय के अंतर्गत रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, है ना, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिव के में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। सामाजिक विज्ञान, तो देखिए ये दिया है इनका विज्ञान इसका। अब बात करते हैं हम देखिए प्राथमिक शिक्षक की। प्राथमिक शिक्षक में क्या? प्राथमिक शिक्षा कार्य में अध्यापन कार्य हेतु नियोजन की प्रक्रिया किए जाने वाले प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा विषयवार आयोजित नहीं होगी, है ना। यह परीक्षा कॉमन एंट्रेंस परीक्षा के रूप में होगी। तो ये देखिए ये हो गई, ठीक है ना। माध्यमिक शिक्षकों और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी क्या है? माध्यमिक शिक्षक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के शिक्षक पद पर चयनित होने के लिए आवेदक के विषय की शैक्षिक योग्यता धारित करना, उस विषय में के साथ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, ठीक है ना। ये हो गई। अब उसके बाद है शिक्षकों के लिए शैक्षणिक तथा शिक्षण प्रशिक्षण अहर्ता। देखिए शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया 2018 के नियम 8 के अनुकूल 3 के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण योग्य अभ्यर्थियों को धारित करना अनिवार्य है। क्या है प्रशिक्षण? देखो शिक्षकों के नियोजन में आरक्षण। अब देखिए मेन चीज है ये, है ना। क्या है? नियोजन में आरक्षण। क्या है आरक्षण? उक्त रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निम्न किए जाएंगे। उपलब्ध रिक्तियों 25% पद भर्ती नियम 2018 के उप नियम 7 के अनुसार अतिथि शिक्षकों को से भरे जाएंगे। देखिए दोस्तों 25% किससे भरे जाएंगे? 25% पद किससे भरे जाएंगे? अतिथि शिक्षकों से भरे जाएंगे, है ना। शेष 75% पद अन्य अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे और शेष 75% किससे भरे जाएंगे? अन्य अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। और क्या दिया है? देखिए उपरोक्त राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेश के अनुसरण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी आरक्षित किए गए हैं। देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी कुछ आरक्षित पद किए गए हैं। कौन कौन से? देखिए आ और बा के रिक्त पदों में
प्रत्येक वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए महिला, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण भर्ती नियम 2018 के नियम 11 उप नियम 7 के अनुसार होगा। ठीक है ना, इनके लिए भी दिया है। उसके बाद कंडली का ये दिया है। अब देखिए अतिथि शिक्षकों के लिए क्या दिया। कंडली का 3.1 के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों में 25% रिक्तियां ऐसी हैं जो अतिथि शिक्षकों के नियोजन के लिए आरक्षित की जाएंगी, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक वर्ष में, देखिए दोस्तों ये आ गया आपका, है ना, क्या आ गया, न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में 200 दिन मध्य प्रदेश शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है। परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों पर कोई अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थी को भरा जाएगा। देखिए यदि मान लीजिए अतिथि शिक्षकों की पूर्ति पूरी नहीं हो पा रही तो फिर उन पर जो अन्य कैटेगरी, जो अन्य छात्र हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए रिक्त पदों में 25% पदों में अतिथि शिक्षकों का आरक्षण। कैसा है आरक्षण, देखिए प्रदेश में शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूलों में रिक्त पदों पर विभाग के निर्देश अनुसार रखे गए ऐसे अतिथि शिक्षकों को जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में 200 दिन दिवस मध्य प्रदेश शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है, उन्हें चयन में उपलब्ध सीधी भर्ती में 25% पदों पर मेरिट क्रम में नियुक्त का अवसर प्रदान होगा। हम देखिए 25%, देखिए आपने कहीं भी काम किया हो, है ना, देखिए हाई सेकेंडरी हाई स्कूल में रिक्त पद हैं, उसमें आपको 3 सत्र में काम करना है, चाहे वो कोई से, चाहे हाई स्कूल में किया हो, हाई सेकेंडरी में या प्राथमिक में किया है ना, तो वहाँ वैलिड होगा। देखिए क्या है नियम, वे नियम 18 की अनुसूची 3 के उल्लेख अनुसार शिक्षक के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता धारित करते हों। इन निर्देशों को कंडली का 5.4 के अनुसार पात्रता परीक्षा न्यूनतम अंकों के साथ उत्तीर्ण कर अर्हता प्राप्त हो। ठीक है ना, पात्रता परीक्षा का आयोजन, देखिए ये पात्रता परीक्षा का आयोजन पीवी द्वारा हो गई, है ना ये। और उसके बाद है आरक्षण। देखिए आरक्षण की बात होती है तो 50%, देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए 50% पास होगा, बाकी अन्य के लिए 60% में करना होगा। ठीक है ना, उसके बाद दिया पीवी द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा न्यूनतम निर्धारित अंकों के उत्तीर्ण करने वाले अर्हत अभ्यर्थियों की उनके द्वारा प्राप्त किए गए प्राप्त अंकों या 0.2 अंकों तक के आधार पर विषयवार एकीकृत परीक्षा परिणाम सूची जारी की जाएगी। इस सूची के अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों के प्रमुख स्थिति अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, आरक्षित महिला, भूतपूर्व दिव्यांग उल्लेख किया जाएगा। यह सूची पीवी द्वारा एमपी ऑनलाइन में सीधे उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए एमपी ऑनलाइन को सीधे उपलब्ध कराई जाए। योग्यता सूची के अंक, देखिए दशमलव के पश्चात 2 अंकों के बराबर होने की दशा में मेरिट में प्राथमिकता आयु और आयु वर्ग के अभ्यर्थियों की। देखिए यदि मान लीजिए आपके 2 अंकों तक बराबर है नंबर, तो फिर जिसकी आयु अधिक है उसको प्राथमिकता दे दी जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, रिक्तियों की गणना करना, विज्ञापन का प्रारूप रिक्तियों की गणना एवं नियुक्ति हेतु विज्ञापन करने हेतु आयुक्त शिक्षण स्वीकृत होंगे। चयन का मापदंड, देखिए क्या होगा चयन का मापदंड, अब ये भी देख लें। देखिए चयन का मापदंड क्या होगा, चयन का मापदंड एवं चयन सूची। अब इसको देखते हैं क्या, मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्त एवं भर्ती नियम 2018 राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार चयन सूची आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नियोजकता पदभार प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों, प्रवर्तन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, है ना, महिला, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक आदि सहित एमपी ऑनलाइन द्वारा तैयार किया जाएगा। ठीक है ना, अतिथि शिक्षकों की 25% पदों की मेरिट सूची एवं 75% के लिए पृथक मेरिट सूची का उपलब्ध कंडली का कौन सी 7.1 के दिए गए प्रावधानों के अनुसार तैयार की जाएगी। परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों पर पात्रताधारी अभ्यर्थी को भरा जाएगा, है ना दोस्तों। यदि ऐसी कंडीशन जहां अतिथि शिक्षकों को पूर्ति नहीं हो पा रही, पूरे पद नहीं भरे पा रहे, तो वे अन्य कैंडिडेटों से भरे जाएंगे। उसके बाद क्या दोस्तों, उच्च माध्यमिक शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षकों के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा 2018 में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करते समय अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर ही प्रोविजनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा परिणाम
अतिथि शिक्षकों की श्रेणी कैटेगरी के जनरेट किए गए हैं। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात कही है। बात ये है कि देखिए जब एग्जाम हुआ था और आप लोगों ने उस टाइम कौन सा हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल में यदि लगाया था कि अतिथि शिक्षक में आपने यस किया था और उस टाइम आपने सत्र दे दिए थे कि ये सत्र, तो वो ही मान्य किया जाएगा। देखिए स्पष्ट कहा उन्होंने, है ना। अतिथि शिक्षक के रूप में जानकारी के आधार पर ही प्रोविजनल एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा परिणाम में अतिथि शिक्षकों की श्रेणी कैटेगरी जनरेट की गई है, अतः इसी रैंक के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है उस टाइम। उसके बाद क्या, चयन सूची जारी किए गए तारीख के 1 वर्ष की काल अवधि में विधिमान रहेगी। देखिए जो सूची जारी की जाएगी वो 1 साल तक के लिए मान्य रहेगी। प्रतीक्षा सूची, अब प्रतीक्षा सूची की बात करें, विषयवार रिक्त पदों के अधिकतम 25% पदों के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि के लिए विनियमन होगी, किंतु शासन के अनुपात से यह अवधि 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। तो क्या कहा, देखिए विषयवार रिक्त पदों की अधिकतम 25% पदों के लिए। देखिए जो आपके पद हैं है ना, जो जैसे मान लीजिए 100 पद हैं तो 100 पद में 75 लोगों की प्रतीक्षा सूची में सिलेक्शन किया जाएगा, मतलब 25% किया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो प्रतीक्षा सूची में कितने सिलेक्ट होंगे, यदि मान लीजिए आपकी 100 सीटें आती हैं तो 100 सीटें में 25 लोगों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। उसके बाद क्या है, नियुक्तिकर्ता अधिकारी स्तर से नियुक्ति आदेश तथा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपस्थिति शिक्षकों के पद पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी को नियोजन की कार्यवाही संबंधी नियुक्तिकर्ता अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ही जाकर नियुक्त आदेश जारी किए जाएंगे। पद स्थापना क्या है, चयनित अभ्यर्थियों की पद स्थापना की कार्यवाही नियत प्रक्रिया अनुसार ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से विकल्प प्राप्त की जाएगी। देखिए ऑनलाइन आएगा आवेदन, उसके बाद ही हो पाएगा, ऑनलाइन आपको मैसेज आएगा। ठीक है ना। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पदस्थापना की प्रक्रिया एक बार और देख लें। चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना की कार्यवाही नियत प्रक्रिया अनुसार ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से होगी। देखिए कैसे होगी, ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से होगी पदस्थापना की बात। ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए ये लेटर था और ये इन लोगों के लिए मिला था, प्रमुख सचिव के लिए, प्रमुख निज सचिव के लिए, अपर सचिव के लिए, तो काफ़ी महत्वपूर्ण लेटर था। और इसके बाद आगे भी दिया है, देखिए ये इसके शैक्षणिक विषय दिए हैं, कौन कौन से विषय है ना, तो आप इनको देखना चाहते हैं तो इनको भी देखते जाए। देखिए मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, काफ़ी महत्वपूर्ण लेटर इनके, मतलब ये वर्ग 1 के लिए हैं ये विषय है ना, जो आपके 6 विषय है ना उनके लिए है, आप लोग देख सकते हैं आराम से, है ना। तो एकीकृत देखिए 75% ये फिर दोबारा हो जाएगा। जैसे हमने अभी माध्यमिक शिक्षक के लिए चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया कैसे होगी, चयन सूची तैयार, देखिए तो चयन सूची के लिए क्या करना है, दिव्यांग व्यक्तियों की चयन, देखिए दिव्यांग व्यक्तियों का चयन कैसे होगा, दिव्यांगजन के पद विसर्गवार ना होकर दिव्यांगता की श्रेणी या आरक्षित होंगे, है ना। सर्वप्रथम दिव्यांगता की श्रेणी के आधार पर श्रेणीवार चयन किया जाएगा, है ना, कि आप यदि ज्यादा दिव्यांग है तो उसको पहले चयन किया जाएगा और कम दिव्यांग को कम। ठीक है ना। इस प्रक्रिया में जिस वर्ग में उम्मीदवार चयनित होंगे उन्हें रोस्टर में संबंधित वर्ग में रिक्त बिंदुओं पर अंकित किया जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अगला क्या है, अनारक्षित मेरिट सूची। अनारक्षित मेरिट क्या रहेगी, देखिए अनारक्षित मेरिट, देखिए अनारक्षित वर्ग की मेरिट, एकीकृत मेरिट में सर्वप्रथम अनारक्षित वर्ग की मेरिट सूची रिक्त पदों की संख्या के अनुसार मेरिट क्रम में तैयार की जाएगी। देखिए अनारक्षित वर्ग की मेरिट सूची सबसे पहले तैयार किया जाएगा। उसमें क्या होगा, महिलाओं के लिए, देखिए महिलाओं के लिए आरक्षण प्रक्रिया क्या रहेगा, महिलाओं के लिए आरक्षण प्रक्रिया, आरक्षित प्रवर्ग में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। देखिए जो आरक्षण दिया है उसमें 50% पद किसके रहेंगे, महिलाओं के होंगे। आरक्षित प्रवर्ग की रिक्त पदों के अनुसार तैयार की जाएगी। देखिए रिक्त पदों के अनुसार जो सूची है तैयार की गई सूची में 50% से कम महिलाओं के नाम सम्मिलित हैं तो देखिए
सम्मिलित हैं तो मेरिट सूची में उतनी ही संख्या में पुरुष अभ्यर्थियों के नाम सबसे नीचे क्रम से हटाए जाएंगे। देखिए इसका सीधा मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक सूची तैयार की, एक सूची में मान लीजिए 50 महिलाएं हैं, है ना, और 60 पुरुष हैं, 60 पुरुष हैं तो 50 महिलाओं के बराबर 50 पुरुषों को शामिल किया जाएगा, बाकी जो 10 पुरुष हैं उनको हटा दिया जाएगा। इनका कहने का मतलब यह है कि सूची में जितनी महिलाएं हैं यदि उनसे कम मान लीजिए कम महिलाएं मिलती हैं तो उतनी मात्रा में पुरुषों को हटा दिया जाए। समझ के आ गई बात हुई। के स्थान पर एकीकृत सूची में मेरिट कम आने पर महिलाओं को नाम उतनी ही संख्या से सम्मिलित किए जाएंगे। और यदि मान लो उल्टा होता है कि एक सूची में मान लो कम पुरुष मिल पाए, जैसे 40 पुरुष मिल पाए और 60 महिलाएं हैं दूसरी सूची में, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, 40 करने के लिए वहां से क्या हो जाएगा, 20 महिलाएं हट जाएंगी। समझ में आ गई, ऐसा ही क्रम चलेगा दोनों का। आरक्षित प्रवर्ग में मेरिट सूची में महिलाओं की अनुपलब्धता होने पर मेरिट के कम में पुरुषों अभ्यर्थियों से की जाएगी। और देखिए अनारक्षित प्रवर्ग की बात हो रही है, अनारक्षित महिलाओं अनरिजर्व की बात हो रही है। अनरिजर्व में प्रवर्ग की जो मेरिट सूची में महिलाओं की अनुपलब्धता होती है, मान लीजिए अनरिजर्व में क्या यदि महिलाएं नहीं मिलती तो फिर उनकी पूर्ति पुरुषों द्वारा की जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनारक्षित प्रवर्ग में जितनी संख्या में भूतपूर्व सैनिक व्यक्ति के लिए आरक्षित होते हैं उन्हें मेरिट क्रम में चयनित किया जाएगा। देखिए मेरिट क्रम में लिया जाएगा, इसमें महिला अभ्यर्थियों के स्थान पर यथास्थिति महिला भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, है ना। पुरुष अभ्यर्थियों के स्थान पर मेरिट के क्रम में भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों का चयन इस सूची में सम्मिलित किया जाएगा ताकि महिला अभ्यर्थियों के आरक्षण प्रतिशत में कोई परिवर्तन न हो, है ना दोस्तों। इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद देखेंगे आरक्षित प्रवर्ग की सूची में योग्यता के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग का कोई अभ्यर्थी हो तो उसके चयन को आरक्षित प्रवर्ग के विरुद्ध माना जाएगा। देखिए अनारक्षित वर्ग में, देखिए अनारक्षित प्रवर्ग की सूची में, देखिए ये आ गया अपना मेन, अनारक्षित प्रवर्ग की सूची में योग्यता के आधार पर कोई आरक्षित प्रवर्ग का कोई अभ्यर्थी हो तो उसके चयन को आरक्षित प्रवर्ग के विरुद्ध माना जाएगा। मतलब आरक्षित प्रवर्ग में नहीं माना जिसको अनारक्षित प्रवर्ग की मेरिट सूची में सम्मिलित होने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और कमजोर वर्ग प्रवर्ग अभ्यर्थियों को अनारक्षित प्रवर्ग में माना जाएगा, है ना। यदि मान लीजिए किसी SC, ST, OBC, जनरल या EWS का कैंडिडेट मान लो टॉप 10 में सिलेक्ट होता है, मतलब अनरिजर्व से के बराबर नंबर रखता है और उससे ज्यादा सिलेक्ट होता है तो उसे उस अनरिजर्व में ही माना जाएगा, ना कि रिजर्व की सीटें जो की थी सेम रहेंगी। उसके बाद क्या है, आरक्षित वर्ग की मेरिट सूची, आरक्षित वर्ग की अनारक्षित वर्ग की, देखिए आरक्षित वर्ग की अनारक्षित प्रवर्ग की मेरिट सूची तैयार किए जाने के पश्चात अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग EWS मेरिट तैयार की जाएगी। अनारक्षित प्रवर्ग की मेरिट सूची तैयार के पश्चात एकीकृत मेरिट सूची के प्रवीणता के क्रम में अनारक्षित सूची में सम्मिलित किए जा चुके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से अभ्यर्थियों को छोड़कर अनारक्षित प्रवर्ग, है ना, अनुसूचित जाति पिछड़ा EWS के अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी। महिला, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिकों और रिक्त पदों हेतु उपरोक्त कंडिका वर्णिका के अनुसार ही आरक्षित प्रवर्ग को पृथक सूची तैयार किया जाएगा। इसका कहने का मतलब यह है कि पहले हम अनारक्षित वर्ग की सूची तैयार की जाएगी, उसमें यदि मान लो 10 लोग SC के, 10 लोग OBC के और 10 लोग ST के सिलेक्ट हो गए तो उन्हें छोड़कर अन्य एक सूची तैयार की जाएगी जो अपने उसके अनुसार रहेगी, है ना, जो आपकी कैटेगरी है उसके अनुसार रहेगी। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा जो नियम पुस्तिका थी वो की आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।